हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को इरोडोव के सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इरोडोव का क्वेश्चन 1.264 है। तो ये कहता है अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोल्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग इनटू एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. Find the maximum value of the velocity v naught, which still permits the cylinder to roll onto the inclined plane section without a jump. The sliding is assumed to be absent. तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इस सिलेंडर को इस इंक्लाइंड प्लेन में आ जाना है इस तरह से कि ये कांटेक्ट लूज ना करे, इस इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट लूज ना करे, और ये जंप ऑफ नहीं होना चाहिए। मतलब किसी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए जो कि सरफेस से एक्ट करेगा। तो बस इतना ही कहना चाह रहा है। तो हम एक इसका क्लियर फिगर बना लेते हैं। तो एक फिगर है जो कि 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलेंडर का पोजीशन बता रहा है। एक तो है कि जब ये यहीं पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, और एक ये मतलब इंक्लाइंड प्लेन में जस्ट आने से पहले का ये वाला ब्लैक वाला, और रेड वाला जस्ट जब ये इंक्लाइंड प्लेन को टच किया। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तो वी नॉट से जा रहा है, इसका ओमेगा मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और जैसा कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से प्योर रोलिंग कर रहा है। ओके, अब अगर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, तो आप सोचेंगे कि या तो हम इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। यही तीन चीज कोई भी इंसान सोचेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पर हम इसमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ना इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, पर यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शन है, तो ये नहीं लगेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हमें लगाना है तो उसके लिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। पर जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है तो हम किसी पॉइंट के अबाउट ही लगाएंगे। तो कोई भी इंसान इसी पॉइंट के अबाउट सोचेगा लगाने का, जो कि बॉटम पॉइंट है सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क नहीं आएगा और ना एमजी का टॉर्क आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब इस पॉइंट के बाद कोई भी इंसान सोचेगा लगा सकते हैं। पर जैसे कि ये इंक्लाइन प्लेन को टच करेगा तो इस पे एमजी का मतलब एमजी का टॉर्क एक्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसे है और एमजी ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब टॉर्क तो लग ही रहा है क्योंकि पास नहीं कर रहा, इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है एमजी का फोर्स, तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट एमजी का लगेगा जो। ठीक है, तो हम ये भी नहीं लगा सकते हैं, तो बस इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लग सकता है। इतना हमें पता चल गया। तो बना लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा ही होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ओमेगा डैश से मतलब रोल कर रहा है, ओमेगा डैश से। और जैसा कि ये ओमेगा से रोल कर रहा है, अब ये प्योर रोलिंग है, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट ये ओमेगा से रोल कर रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट भी ओमेगा ही होना चाहिए पूरे इसका सिलेंडर का। तो इस पॉइंट के अबाउट भी ये ओमेगा से रोल करेगा, और इस पॉइंट के अबाउट भी ओमेगा डैश से। ठीक है, अब हमें ये एंगल दे रखा है ये अल्फा, तो मतलब कि हम इसको जीरो पोटेंशियल पॉइंट मान लेते हैं। अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ये जीरो पोटेंशियल पॉइंट मान लेते हैं, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। अब ऐसे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एक वर्टिकली और एक सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर। अब मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट है और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये दोनों का, दो पोजीशन का सिलेंडर का, ये लगभग एक ही पॉइंट पे ही होगा। इस डायरेक्शन में mg का जो फोर्स आएगा, जो कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा आ जाएगा।
एम जी कॉस अल्फा, अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये एंगल भी अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये आर है, ठीक है। तो ये, हम आर का इधर जो कंपोनेंट लेंगे वो हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ये आर कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सेंटर का जीरो पोटेंशियल पॉइंट से हाइट जो है वो आर कॉस अल्फा है, के आई प्लस यू आई इजिकल टू के एफ प्लस यू एफ। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी आर, ये जो है ब्लैक वाला इसका हाइट आर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर हो जाएगा। और मैंने इसको ओमेगा डैश से चेंज करके ओमेगा एफ कर दिया क्योंकि लिखने में आसान होगा। हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर प्लस ये फाइनली ये आई जो है ना ये इनिशियल कन्फिग्रेशन है जो कि ब्लैक वाले सिलेंडर का है, तो एफ जो है ये रेड वाले का है, ठीक है। जब ये जस्ट सिलेंडर मतलब ये जस्ट इंक्लाइन प्लेन को टच कर लिया था, तो ये हो जाएगा एम जी आर कॉस अल्फा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन भी हमें चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है ओमेगा और ओमेगा एफ, तो दो इक्वेशन चाहिए होगा हमें। तो हम इसको देख सकते हैं एक बार फोर्स के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये तो एम जी कॉस अल्फा लग ही रहा है, और जैसा कि ये ओमेगा एफ से यहाँ पे प्योर रोलिंग में, ठीक है, ओमेगा एफ से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम जी कॉस अल्फा माइनस एन इज इक्वल टू एम ओमेगा एफ स्क्वायर आर, ओके। तो ये सेकंड हो गया। अब जैसा कि हमें वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मतलब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये जो ओमेगा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए या तो हम पहले ओमेगा एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा एफ स्क्वायर की, फिर ही मैं बता पाऊंगा। तो हो जाएगा एम आर और ओमेगा एफ स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से जो आ जाएगी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 2 बाय आई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए एन जो है वो मिनिमम होना चाहिए, एन मिनिमम होना चाहिए, तो मतलब हम यहाँ पे एन को 0 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लिमिटिंग केस ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा की हमें वैल्यू चाहिए, वो निकल जाएगा एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये एम कट जाएगा, तो एम लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2r बाई आई हमें निकालना है। तो सॉलिड सिलेंडर का जो आई होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉलिड सिलेंडर का आई जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है आई अबाउट सेंटर एम आर स्क्वायर बाय 2। तो हमें आई निकालना है अबाउट, मान लेते हैं से पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी, तो आई अबाउट पी जो हो जाएगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। मतलब हम ये जैसे कि इस पॉइंट के अबाउट भी देख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर,
एम इंटू दिस इज डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटर से इस डिस्टेंस पे चाहिए ना, आर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर हाफ इंटू 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो हम इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक आर कट गया, 4/3m इंटू 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये हो जाएगा तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो निकल के आएगा 4/3 कैपिटल एम इंटू 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4/3m इंटू एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे एक आर मिसिंग रह गया था, ये एम कट गया, ये आर भी कट गया, तो ये 4 भी कट गया, 3 भी, तो ओमेगा स्क्वायर आर 4, ये एम कट गया, 4/3 जी आर माइनस 4/3 जी आर कॉस अल्फा। ये निकल के आ गया। हमें ये इक्वल टू जी कॉस अल्फा है, हमें ओमेगा चाहिए, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो निकल के आ जाएगा, इसको और इसको उधर ले जाते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू आ जाएगा, एक आर ये भी कट जाएगा इधर, ये एक आर मिसिंग रह गया। ठीक है, तो ये आ गया 7/3 जी आर, यार नहीं, ये भी आर नहीं आएगा, तो इस 7/3 जी कॉस अल्फा माइनस 4/3 जी हो जाएगा, तो ये ओमेगा जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा G/3R इंटू 7 कॉस अल्फा माइनस 4 का रूट। अब हमें वी नॉट चाहिए, ये तो हमने ओमेगा निकालना है, हमें वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा आर। तो हम इसे लिख सकते हैं, ओमेगा को मतलब इसको हम आर से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो आ जाएगा RG/3 इंटू 7 कॉस अल्फा माइनस 4। तो ये हमारा आंसर है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको और वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू।